Hello everyone, welcome to my channel Continental Math. My name is Sheetal Singh. Today we will start the exercise 5.1 of NCERT book class 12th, which and the topic is continuity and differentiability. Exercise 5.1. ठीक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस ऑन कंटिन्यूटीज. एक्सरसाइज 5.1 का आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें हमें चेक करना है एग्जामाइन द क्वांटिटी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x इज इक्वल्स टू 3. इसका मतलब ये है कि हमें फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1, उसकी हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है एट पॉइंट x इज इक्वल्स टू 3. मीन्स हमें सिर्फ एक पॉइंट पे ही कंटिन्यूटी चेक करनी है, और वो किस पॉइंट पे चेक करनी है, x इज इक्वल्स टू 3. तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जब भी किसी फंक्शन को चेक करना होता है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं, तो उसके लिए हम सिर्फ 3 कंडीशंस चेक करते हैं, और तीनों वो क्या होती हैं, हमें चेक करना होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू. ठीक है, जिस भी पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, और वो पॉइंट हमें क्या गिवन है, x इज इक्वल्स टू 3. मीन्स हमें क्या निकालना है, f एट 3. ठीक है, अगर ये तीनों इक्वल हो जाती हैं इट मीन्स आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है. इफ इन तीनों में से एक भी वैल्यू डिफरेंट आएगी तो मतलब तीनों इक्वल नहीं होंगे, तीनों इक्वल नहीं होंगे तो फंक्शन हमारा देन f इज नॉट कंटिन्यूअस. ठीक है, चलो लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं. लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे चेक करते हैं, देखो, लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू 3 नेगेटिव. ठीक है, 3 नेगेटिव का मतलब क्या है कि हम 3 के थोड़ा सा लेफ्ट आके चेक कर रहे हैं. मीन्स जैसे अगर आपका पॉइंट यहाँ पे है x इज इक्वल्स टू 3 और हमें फंक्शन गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 1, x के लेफ्ट से चेक करेंगे और 3 के राइट से चेक करेंगे, और जो आपका पॉइंट है x इज इक्वल टू 3 उस पे हम इस फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे. तो देखो, जब भी हम लेफ्ट से चेक करते हैं तो हम लिखते हैं x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, तो वहां पे फिर ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, और फंक्शन हमें क्या गिवन है, 2x स्क्वायर माइनस 1. अब इसको हम कैसे लिखते हैं, लिमिट 2 इंटू 3 माइनस एच स्क्वायर माइनस 1 एंड h टेंड्स टू 0. ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि हम जब 3 नेगेटिव या कोई भी a नेगेटिव कोई भी पॉइंट हमें a नेगेटिव लिखते हैं, उसके बाद h टेंड्स टू 0 इसलिए लिखते हैं, जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं तो हम उस पॉइंट्स में से h माइनस कर देते हैं, राइट हैंड निकालने तो उस पॉइंट में हम h प्लस कर देते हैं. इसका मतलब ये है कि हम कोई भी आर्बिट्रेरी बहुत ही स्मॉलेस्ट नंबर विच इज अप्रोचिंग टू 0 उसमें से माइनस करके हम चेक करेंगे कि फंक्शन कहाँ आपका अप्रोच कर रहा है. देखो, लिमिट करो, आगे क्या आएगा, देखो 2 इंटू 3 माइनस एच का स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा, 9 प्लस एच स्क्वायर माइनस 6h माइनस 1. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, h को 0 पे टेंड कराएंगे, मीन्स जहां जहां h है वहां वहां हम क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे, तो ये टर्म हमारी 0 हो जाएगी, ये थर्ड टर्म भी 0 हो जाएगी. हमारे पास क्या बच गया, 2 इंटू 9 माइनस 1 विच इज 18 माइनस 1, और वो आपका क्या आ गया, 17. ठीक है, मीन्स हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई, 17. अब अगर हम राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जहां जहां हमने 3 नेगेटिव लिया था तो हम 3 प्लस 3 पॉजिटिव ले लेंगे. मीन्स हम राइट से चेक करेंगे कि फंक्शन कहाँ अप्रोच कर रहा है, और अगर उस पॉइंट से राइट में जाके चेक करोगे मीन्स आप कोई नंबर उसमें ऐड करोगे तभी उससे थोड़ा आगे पहुंचोगे. इसीलिए हम लिखते हैं 3 प्लस, और यहाँ हो जाएगा 3 माइनस की जगह हो जाएगा 3 प्लस एच स्क्वायर. तो ये फॉर्मूला लगाने के बाद ये आपका आ जाएगा 9 प्लस एच स्क्वायर प्लस 6h माइनस 1 विच इज अगेन जहां h है वहां 0 पुट किया तो फिर से आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 17. राइट हैंड लिमिट भी हमारी 17 आ गई और लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमारी क्या आ गई, 17. मतलब हमारी लिमिट उस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रही है. एट 3 हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है. वो कब एग्जिस्ट करती है, जब आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ जाती है. इट मीन्स उस फंक्शन की उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है. अब हमें चेक करना है कि क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है. फंक्शन कंटिन्यूअस तब होता है जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू तीनों अगर इक्वल आ जाते हैं इट मीन्स फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा. अब
हम क्या करेंगे, पॉइंट 3 पे इस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, एफ ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स के जगह पे जहाँ x है वहां हम क्या पुट कर देंगे, 3 स्क्वायर माइनस 1, वो क्या हो जाएगा 2 इंटू 9 माइनस 1 विच इज 18 माइनस 1 विच इज अगेन 17। इट मीन्स आपकी जो उस पॉइंट पे वैल्यू है, मतलब एफ ऑफ 3 है, वो भी क्या आ रही है 17। तो तीनों वैल्यू आपकी सेम आ गई। इट मीन्स आपका फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस। और हमें सिर्फ x इज इक्वल्स टू 3 पे चेक करना था, तो हमारी तीनों वैल्यू इक्वल आ गई, तो मतलब फंक्शन हमारा क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस। हाँ जी, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 5 एंड x नॉट इक्वल टू -5। हमें क्या करना है, कॉन्टिन्यूटी इस फंक्शन की चेक करनी है। अब हमें कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं गिवन है कि हमें इस पॉइंट पे चेक करनी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमें पूरी रियल एक्सिस पे इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी होगी, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही कंडीशन दी है कि हमारा जो x है वो विच इज नॉट इक्वल टू -5 है। मीन्स जो आपकी पूरी रियल लाइन है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, उसमें जो आपका पॉइंट है x इज इक्वल टू -5, उस पॉइंट को छोड़कर बाकी सभी पॉइंट्स पे फंक्शन हमें डिफाइन करके दिया गया है। इट मीन्स हमें पूरी रियल एक्सिस पे फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो कैसे करेंगे, देखो अब देखो, अगर हम पूरे रियल एक्सिस पे चेक करें तो हम पहले क्या करते हैं, पहले हम -5 पे चेक कर लेते हैं। एट एक्स इज इक्वल्स टू -5 फंक्शन, जो आपका गिवन फंक्शन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 25 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 5 इज नॉट डिफाइंड। जब फंक्शन उस पॉइंट पे डिफाइन ही नहीं है तो हम किस तरीके से उसकी कंटिन्यूटी की बात कर सकते हैं। सबसे पहले फंक्शन की जो डोमेन है उसको चेक करो। फंक्शन की डोमेन वो होती है जहां पे आपका फंक्शन डिफाइन होता है। लेकिन अगर कोई भी ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे फंक्शन आपका डिफाइन ही नहीं है, नॉट डिफाइंड है, तो उस फंक्शन पे कॉन्टिन्यूस वो नहीं हो सकता। ठीक है, इफ फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू -5, दिस इम्प्लाइज एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू -5। ठीक है, -5 पे वो कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। अब हम -5 को छोड़ के किसी भी पॉइंट पे चेक करेंगे तो मान लो x इज इक्वल टू c एंड वेयर c बिलोंग्स टू r माइनस -5। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम 5 को r पूरी रियल एक्सिस में से 5 को माइनस कर दें। पूरी रियल एक्सिस में से अगर हम x इज इक्वल टू -5 को हटा दें और उसके अलावा जितने भी पॉइंट हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, उन पॉइंट्स पे अगर हम चेक करें कोई भी रैंडमली कोई भी पॉइंट लेके, तो लिमिट कैसे निकालेंगे, देखो लिमिट x टेंड्स टू c एंड f ऑफ x, तो वो क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू c, f ऑफ x हमारा क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 25 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5। अब बताओ इसको हम क्या लिख सकते हैं, x टेंड्स टू c, इसको हम खोल लेंगे, ये क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। ये फॉर्मूला है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अगर ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ए क्या है यहाँ पे 5, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5, और उसको हम क्या करेंगे फिर x, लिमिट x टेंड्स टू c, x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5। तो इट मीन्स ये टर्म आपकी कैंसिल हो जाएगी, लास्ट टर्म क्या बच गई, x माइनस 5 एंड लिमिट x टेंड्स टू c, तो क्या आ जाएगा c माइनस 5 आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जो भी पॉइंट आपको गिवन होगा, जिस भी पॉइंट पे आपको चेक करना है वो पॉइंट इसमें पुट करो और c माइनस 5 आपकी उस पॉइंट पे लिमिट आ रही है। अब हम इस पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू अगर निकालें तो सेम इसी तरीके से निकालेंगे। देखो अगर हम एफ ऑफ सी निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, एफ ऑफ सी इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस 25 डिवाइडेड बाई सी प्लस 5, तो उसको भी हम क्या लिख सकते हैं, सी माइनस 5 सी प्लस 5 डिवाइडेड बाई सी प्लस 5, और सी प्लस 5 से सी प्लस 5 कैंसिल, मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, सी माइनस 5। तो फंक्शन की लिमिट भी c माइनस 5 आ रही है और उस पॉइंट पे वैल्यू भी c माइनस 5 आ रही है। इट मीन्स दोनों इक्वल हो गई, लिमिट क्या है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों हो गई। तो जब आपकी फंक्शन पे लिमिट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ सी आ रही है, x टेंड्स टू c, तो मतलब आपका फंक्शन क्या है,
कॉन्टिन्यूस हो जाएगा एट सी। और सी क्या है? सी बिलोंग्स टू आर -5, मतलब -5 को छोड़ के जितने भी पॉइंट्स हैं उस पे फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है, लेकिन -5 पे कॉन्टिन्यूस नहीं है। यदि आपको इस टाइप का कोई फंक्शन गिवन हो एफ एक्स इज इक्वल्स टू पी एक्स डिवाइडेड बाय क्यू एक्स, जब भी आपको इस टाइप का फंक्शन गिवन है, पी एक्स मतलब ये भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, और नीचे जो लिखी है वो भी एक आपकी पॉलिनोमियल है। ये जो फंक्शन है वो आपका हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है, सिर्फ उस पॉइंट को छोड़ के कंडीशन क्या होनी चाहिए, क्यू एक्स नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब ऐसा कोई भी पॉइंट ना हो जिस पे क्यू एक्स आपका जीरो हो। जिस पॉइंट पे आपका क्यू एक्स जीरो हो रहा है उसको निकाल दीजिए, उसके अलावा जितने भी पॉइंट्स है उन सारे पॉइंट्स पे ये जो आपका फंक्शन है वो हमेशा कॉन्टिन्यूस ही आता है, क्योंकि ऊपर भी पॉलिनोमियल है नीचे भी पॉलिनोमियल है, ठीक है। और वो क्यों होता है, किस वजह से होता है, देखो मान लो आपके पास दो फंक्शंस हैं एफ एक्स और जी एक्स, अगर दोनों ही फंक्शन कॉन्टिन्यूस हैं तो आप सोचो क्या हम उन दोनों को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो क्या तब भी उनकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन भी कॉन्टिन्यूस होगी? वो भी तो हम देख सकते हैं, इजिएस्ट वे होगा चेक करने का। अगर मान लो लेट एफ एक्स एंड जी एक्स मीन्स आपके दो कोई फंक्शंस हैं आर कॉन्टिन्यूस, दिस इम्प्लाइज मतलब अगर आपके पास दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो उनकी एडिशन एफ एक्स प्लस जी एक्स और उनकी सब्ट्रैक्शन एफ एक्स माइनस जी एक्स और उनकी मल्टीप्लीकेशन मीन्स एफ एक्स इंटू जी एक्स और डिवीजन एफ एक्स डिवाइडेड बाय जी एक्स वेयर जी एक्स इज नॉन जीरो, ठीक है। डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा तो मतलब ये आपकी टर्म नॉट डिफाइन हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। इसलिए ये जो आपकी चारों कंडीशंस हैं, अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो उनकी एडिशन, उनकी सब्ट्रैक्शन, उनकी मल्टीप्लिकेशन और उनकी डिवीजन भी क्या होती हैं, ये चारों भी क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं एट सी, ठीक है। अगर किसी भी पॉइंट पे ये दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूस हैं तो ये चारों कंडीशंस भी आपकी सेटिस्फाई करेंगे। हाँ जी, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। जो हमने सेकंड क्वेश्चन किया है उसके सिमिलर आपको फर्स्ट क्वेश्चन करना है, और जो हमने थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट किया है उसी के सिमिलर उसके बाकी पार्ट्स होंगे। और अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स लेस देन 1 और आपका फंक्शन क्या होगा 5 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1। तो हमें चेक कहाँ करना है, 0 पे, 1 पे और x इज इक्वल्स टू 2 पे, मतलब हमें 3 पॉइंट्स पे चेक करनी है फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी, 0 पे, 1 पे और 2 पे। अब देखो जब भी आपको इस टाइप के फंक्शंस गिवन हो मीन्स हम फंक्शन को क्या कर रहे हैं, दो फंक्शंस में बांट रहे हैं, और किस पॉइंट पे बांट रहे हैं, वो पॉइंट है आपका 1, जो ऐसा पॉइंट जहां पे आपका फंक्शन चेंज हो जाता है। चेंज किस सेंस में, देखो जब आपका x लेस देन इक्वल टू 1 है तो फंक्शन है x, और जब आपका x ग्रेटर देन 1 है इट मीन्स आपका फंक्शन क्या हो जा रहा है 5। तो इसका ग्राफ देखो किस तरीके से बनेगा, फंक्शन बदल रहा है x इज इक्वल्स टू 1 पे, ठीक है। जब x 1 से छोटा है या 1 के इक्वल है तो आपका फंक्शन वो किस तरीके से आ रहा है, इस तरीके से, y इज इक्वल्स टू एक्स लाइन हो गई, ठीक है, मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हो गया। अब x ग्रेटर देन 1 है तो आपका फंक्शन क्या आ रहा है, अगर मान लो कहीं पे ये पॉइंट है आपका y इज इक्वल्स टू 5, उस पॉइंट के बाद आपका फंक्शन इस तरीके से है, ठीक है। मीन्स हमने फंक्शंस को बांट दिया, कैसे देखो, जब x लेस देन इक्वल टू 1 है तो आपका फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स लाइन, मतलब आपका फंक्शन x है, जो भी आप वैल्यू पुट करेंगे वही वो वैल्यू देगा। लेकिन जब हम x ग्रेटर देन 1 के बाद देख रहे हैं, 1 के बाद आपका फंक्शन क्या है, y इज इक्वल्स टू 5 है, मतलब f ऑफ x ही बोलते हैं उसको। तो आपका फंक्शन उसके बाद क्या है, कांस्टेंट है, हर पॉइंट पे आपको क्या वैल्यू दे रहा है, 5 दे रहा है।
तो मतलब फंक्शन आपका चेंज किस पॉइंट पे हुआ, 1 पॉइंट पे, 1 के लेफ्ट में कुछ और है और राइट में कुछ अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जिस भी पॉइंट पे फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज करता है उस पॉइंट पे फंक्शन को प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमें मेनली उसी पॉइंट पे चेक करना चाहिए। उसके अलावा देखो, जब आपका x लेस देन इक्वल टू 1 है तो आपका फंक्शन क्या है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू नॉर्मल x दिया है और x क्या है, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल हमेशा कॉन्टिन्यूस होती है, इट मीन्स x लेस देन इक्वल टू 1 के लिए आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। अगर आप ग्राफिकली भी चेक करें तो आपका कॉन्टिन्यूस ही आ रहा है, देखो कहीं भी आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। और जब हम x ग्रेटर देन 1 के बाद बात कर रहे हैं तो आपका f(x) क्या गिवन है, 5, मतलब कांस्टेंट फंक्शन, और कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होते हैं एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ रियल एक्सेस। तो f(x) इज इक्वल टू 5 है x ग्रेटर देन 1 के लिए, मतलब आपका कांस्टेंट फंक्शन, ग्राफिकली भी चेक करें या हम वैसे भी देखें तो कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है। इट मीन्स अगर फंक्शन को प्रॉब्लम होगी तो वो किस पॉइंट पे होगी, x इज इक्वल्स टू 1 पे होगी। ठीक है, अब देखो कैसे चेक करेंगे इसको, एट x इज इक्वल्स टू 0, 0 कहाँ पे आ रहा है, x लेस देन 1, 0 जो है 1 से छोटा है, जहाँ पे फंक्शन आपका क्या गिवन है, x, एट x इज इक्वल टू 0, f(x) इज इक्वल्स टू x, मतलब क्या है, विच इज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल है तो क्या हो जाएगा, हेंस f(x) इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। देखो इसमें आपको प्रूव करना या सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, f(x) इज इक्वल टू x है, सिंपली ये पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री 1, तो ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस हो जाएगा एट 0। अब अगर हम बात करें x इज इक्वल टू 2 की, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो x इज इक्वल्स टू 2, वो क्या आ रहा है आपका, f(x) इज इक्वल्स टू 5 आ रहा है, क्योंकि 2 इज ग्रेटर देन 1, तो मतलब आपका फंक्शन 5 हो जाएगा। तो f(x) इज इक्वल टू 5 विच इज क्या है, कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन है तो मतलब वो हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है, दिस इंप्लाइज f(x) इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब बात आती है 1 की, मीन्स 1 पे जो आपका फंक्शन है वो अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है, तो 1 पे बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ेगी, राइट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि फंक्शन लेफ्ट पे 1 के लेफ्ट किस अलग तरीके से बिहेव कर रहा है और राइट पे अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, तो वो हम कैसे चेक करेंगे, देखो एट x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो हम लिमिट चेक करेंगे, पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, वो क्या आएगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x, तो वो क्या आएगी, लिमिट f ऑफ x हमें क्या गिवन है, 1 के नेगेटिव में, मतलब 1 के लेफ्ट में हमें क्या दिया है, x दिया है, और x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, तो उसको किस तरीके से लिखेंगे, लिमिट 1 माइनस h, x टेंड्स टू h टेंड्स टू 0, तो क्या हो जाएगी, जब हम 0 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगी। ठीक है, अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, वो कैसे आएगी, लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, और 1 पॉजिटिव के आपका फंक्शन क्या है, 5 है, गिवन है हमें 5, मतलब x के टर्म में नहीं गिवन है, सिर्फ कांस्टेंट फंक्शन गिवन है, तो कांस्टेंट फंक्शन पे आप कोई भी लिमिट लगाओ वो तो सेम एज इट इज ही रहेगा, वो क्या आ गया, 5 आ गया। अब हम 1.1 पे अगर हम f ऑफ 1 अगर हम निकालें तो वो क्या आएगा, देखो f ऑफ 1 मतलब x के प्लेस में हमें 1 पुट करना है, वो क्या आ गया आपका 1। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट आई है 1, राइट हैंड लिमिट इज 5 एंड फंक्शन के उस पॉइंट पे वैल्यू इज 1, तो तीनों ही अलग अलग है, तीनों डिफरेंट है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू f ऑफ 1। जब उस पॉइंट पे आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही इक्वल नहीं है, मतलब उस पॉइंट पे लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो हम कंटिन्यूटी की बात कर ही नहीं सकते, हमें आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन हम डेफिनेशन उसको क्लियरली लिख के दिखाएंगे, दिस इम्प्लाइज फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 1। तो हमें 3 पॉइंट्स पे चेक करना था, 0 पे, 1 पे और 2 पे आपका फंक्शन 0 और 2 पे हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा, लेकिन 1 पे कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस गिवन हो
और जिस पॉइंट पे आपका फंक्शन बिहेवियर चेंज कर रहा है, मतलब आपका फंक्शन बदल रहा है, लेफ्ट में कुछ और है और राइट में कुछ और है, तो उसी पॉइंट पे मेनली उसको प्रॉब्लम आती है। उसके अलावा उसको चेक करना पड़ेगा, फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि या तो आपको इसी तरीके से कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया होगा, या कोई पॉलिनोमियल गिवन होगी, या फिर px बाय qx की फॉर्म में कोई फंक्शन गिवन होगा, या कांस्टेंट फंक्शन गिवन होगा, कोई एक फिक्स वैल्यू दी होगी। तो वो तो आप हमें ऐसे डेफिनेशन लगा दोगे, लिख दोगे कि पॉलिनोमियल है विच इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस और कांस्टेंट फंक्शन विच इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, तो वो तो उसमें सॉल्व करना ही नहीं है, सिर्फ उसी पॉइंट पे हमें मेनली चेक करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7, और आपको क्या गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स प्लस 3 इफ एक्स लेस देन इक्वल टू -3। ठीक है, मान लो आपकी रियल एक्सिस है ये आपका पॉइंट है x इज इक्वल टू -3 और ये आपका पॉइंट है x इज इक्वल टू 3, -∞ टू इन्फिनिटी। ठीक है, हमें फंक्शन गिवन है इफ x लेस देन इक्वल टू -3, मतलब -3 से लेस देन या फिर उस पॉइंट पे हमें फंक्शन क्या दिया है, मॉड x प्लस 3 गिवन है। अब सेकेंड हमें कंडीशन क्या गिवन है, -3 to 3 के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं उस पे हमें फंक्शन -2x गिवन है, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मीन्स जब आपका पॉइंट 3 है या फिर 3 से ग्रेटर है तो उस पॉइंट पे आपकी फंक्शन की वैल्यू है 6x प्लस 2। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन में आपके फंक्शंस को 3 फंक्शंस में डिवाइड कर दिया, और कहाँ कहाँ आपका फंक्शन चेंज हो रहा है, -3 पे चेंज हो रहा है, पहले मॉड x प्लस 3 था, उसके बाद -2x हो गया, लेकिन फिर पॉइंट 3 पे फिर से फंक्शन चेंज हो गया -2x से 6x प्लस 2, मीन्स दो पॉइंट्स पे आपका फंक्शन बिहेवियर चेंज कर रहा है, आपका फंक्शन बदल रहा है, तो हमें दोनों पॉइंट्स पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, देखो कैसे चेक करेंगे, एट x इज इक्वल्स टू -3। ठीक है, पहले हम -3 पे चेक करते हैं, फंक्शन की वैल्यू बताओ -3 पे क्या है, f -3 क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ -3 प्लस 3 वो क्या आएगा, मॉड फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, -x और x, -x कब होता है, जब आपका x लेस देन इक्वल टू 0 हो, और x कब होता है, जब आपका x ग्रेटर देन 0 हो। तो हमें -3 गिवन है, मतलब आपका फंक्शन क्या आएगा, माइनस ऑफ -3 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 3 प्लस 3 विच इज 6। ठीक है, अब उसके बाद इसके लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, एट x इज इक्वल्स टू -3, कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव -3 नेगेटिव f ऑफ x। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू -3 नेगेटिव फंक्शन क्या है, मॉड x प्लस 3, तो ये क्या आ जाएगी, लिमिट -3 माइनस h प्लस 3 इसका मॉड एंड h टेंड्स टू 0, तो वो क्या आएगा बताओ, 3 प्लस 3 विच इज 6। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू -3 प्लस इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव, और फंक्शन क्या गिवन है, -x3 के बाद फंक्शन क्या गिवन है, -2x, तो क्या हो जाएगा, -2 इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0, -2 इंटू एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, -3 प्लस h, सॉरी देखो यहाँ पे माइनस ही रहेगा, 3 प्लस h मतलब -2, h को 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, -3, और ये क्या हो जाएगा आपका 6। अब देखो -3 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आई, 6 आई, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई 6, राइट हैंड लिमिट क्या आई 6, इसका मतलब एट x इज इक्वल्स टू -3, तीनों चीज क्या आ रही है, 6 आ रही है, मतलब फंक्शन आपका कंटिन्यूस हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे x इज इक्वल टू 3 पे, तो सेम इसी तरीके से चेक करो, एट x इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, -3 पे चेक किया, अब हम चेक करेंगे x इज इक्वल्स टू 3 पे, फंक्शन की वैल्यू बताओ क्या है, f3 इज इक्वल्स टू, जब x इज इक्वल्स टू 3 है तो आपका फंक्शन गिवन है 6x प्लस 2, मतलब 6 इंटू 3 प्लस 2 मीन्स 18 प्लस 2 विच इज 20। ठीक है, अब लिमिट निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, एट x इज इक्वल्स टू 3, तो क्या आएगी, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव f ऑफ x विच इज
लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, फंक्शन क्या गिवन है 3 नेगेटिव, मतलब 3 के लेफ्ट में फंक्शन क्या गिवन है वो कैसे देखते हैं, x लेस देन 3, 3 से लेस आपका फंक्शन क्या था -2x, तो क्या हो जाएगा -2, x की जगह क्या पुट करेंगे 3 माइनस एच, क्या आएगा -2 इंटू 3, तो क्या आ गया -6, ठीक है। उसके बाद हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, वो क्या आएगी एट x इज इक्वल्स टू 3 लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस एफ ऑफ x, तो वो क्या आएगी लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस फंक्शन क्या गिवन है 6x प्लस 2, मतलब 6 इंटू 3 प्लस एच प्लस 2, तो क्या आ जाएगी 18 प्लस 2 मतलब 20। लेकिन देखो फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू 20 आ रही है, राइट हैंड लिमिट 20 आ रही है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है आपकी -6, मतलब ये तीनों सेम नहीं आ रहे हैं, तो एट x इज इक्वल्स टू 3 पे आपका फंक्शन क्या है नॉट कॉन्टिन्यूस, लेकिन एट x इज इक्वल्स टू -3 पे आपका फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप के जितने भी इस टाइप के जो भी आपको फंक्शन गिवन हो, कितने भी पॉइंट्स पे फंक्शन वैल्यू चेंज कर रहा हो, उन सारे पॉइंट्स पे आप चेक करो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालो और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालो। सिर्फ देखो आपको डेफिनेशन ही पता होनी चाहिए। हाँ जी, जो हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया है उसी के सिमिलर आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16। तो आप ये तीनों क्वेश्चंस उसके साथ ट्राई करके देखना, आपके एकदम क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 आता है जिसके सिमिलर है आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो 9 क्वेश्चन हम करते हैं। 9th क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाय मॉड एक्स व्हेन एक्स लेस देन 0 एंड -1 व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मीन्स फंक्शन हमारा किस पॉइंट पे बिहेवियर चेंज कर रहा है 0 पे, ठीक है। जब हमारा x इज इक्वल्स टू 0 है तो 0 के लेफ्ट में हमारा फंक्शन है x डिवाइडेड बाय मॉड x, और x के 0 के राइट में हमारा फंक्शन क्या है y इज इक्वल टू -1, ठीक है। लेफ्ट में हमारा फंक्शन है x बाय मॉड x और राइट में हमारा फंक्शन है -1, तो मीन्स 0 पे बिहेवियर चेंज कर रहा है, तो हम 0 पे चेक करेंगे। देखो एट x इज इक्वल्स टू 0, एट x इज इक्वल्स टू 0 चेक करने के लिए पहले फंक्शन की 0 पे वैल्यू निकालो। 0 पे फंक्शन क्या गिवन है -1, ठीक है, एक वैल्यू निकल गई। अब चेक करो एट x, लिमिट्स चेक करो, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल्स टू 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ x, और 0 नेगेटिव इसका मतलब लेफ्ट में आपका फंक्शन हमें देखना वो क्या है x डिवाइडेड बाय मॉड x, तो हम उसको कैसे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव x डिवाइडेड बाय मॉड x, ठीक है। अब आप देखो हमें फंक्शन दिया है x डिवाइडेड बाय मॉड x, और जो मॉड x फंक्शन मॉडुलस फंक्शन है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, वो होता है x और -x व्हेन x ग्रेटर देन 0 एंड व्हेन x लेस देन इक्वल टू 0। जब आपका फंक्शन जब इस x की कोई भी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 होती है तो माइनस ऑफ x हो जाता है, और जब x ग्रेटर देन 0 होती है तो मतलब x हो जाता है। देखो मॉड फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो आपको टिप्स पे होनी चाहिए, कि नींद में भी कोई उठा के पूछे कि मॉड x की क्या डेफिनेशन है, मॉडुलस फंक्शन किस टाइप से होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में ये यूज किया जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जब हम 0 नेगेटिव ले रहे हैं इट मीन्स हम x को क्या ले रहे हैं लेस देन 0, और जब x लेस देन 0 होता है तो आपका फंक्शन क्या होता है -x, तो हम मॉड x की जगह पे क्या पुट कर देंगे x डिवाइडेड बाय -x, और x टेंड्स टू क्या है 0 नेगेटिव विच इज -1, हमें आगे कुछ करना ही नहीं पड़ा, क्या वैल्यू आ गई -1। अब राइट हैंड लिमिट चेक करो, एट x इज इक्वल्स टू 0, डेफिनेशन क्या आएगी लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू 0 प्लस विच इज लिमिट फंक्शन क्या गिवन है -1, तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, सीधा -1 आ गया, ठीक है। x ग्रेटर देन 0 मतलब x के राइट में हमें फंक्शन की वैल्यू -1 गिवन थी। अब लेफ्ट हैंड लिमिट भी -1 आई, राइट हैंड लिमिट भी -1 आई, और फंक्शन के उस पॉइंट पे वैल्यू भी -1 है, मतलब तीनों चीज सेम आ रही है फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट, एंड एट दैट पॉइंट फंक्शन सेम है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट 0। देखो
अब 0 पे हमने चेक कर लिया, लेकिन बाकी सारे पॉइंट्स पे क्या, देखो 0 के राइट में फंक्शन आपका कांस्टेंट फंक्शन है तो मतलब कॉन्टिन्यूस होगा, और 0 के लेफ्ट में जब आप चेक करोगे तो आपका फंक्शन देखो क्या आएगा, जब आपका x लेस देन 0 है मतलब आपका x नेगेटिव है, तो x नेगेटिव पे मॉडुलस फंक्शन क्या हो जाता है, माइनस एक्स। तो ये क्या आ रहा है, -1 ही तो आ रहा है, मतलब इसका मतलब सिर्फ ये था, आपको घुमा के पूछा गया था, लेकिन बेसिकली फंक्शन आपका -1 ही था, सिर्फ आपको ये फंक्शन अलग फॉर्म में लिख के दिया, उस चीज से आपको कंफ्यूजन हुई, लेकिन फंक्शन आपका सेम ही था, -1 ही है। जब आप x नेगेटिव लेंगे तो ये -x हो जाएगा, और उसको कैंसिल आउट करने के बाद -1 मतलब फंक्शन आपका -1 ही है ऑलवेज। बस आपके डेफिनेशन, आपको फंक्शन डिफाइन अलग तरीके से किया गया है जस्ट टू चेक योर कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसीलिए फंक्शन को पहले ध्यान से पढ़ो, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो पहले पूरा थोड़ा टाइम आप इस फंक्शन पे लगाओ कि कहाँ किस पॉइंट पे क्या गिवन है। अगर आप फंक्शन को ही अच्छे से समझ लोगे उसके बाद आपको सॉल्व करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसके बाद सिर्फ डेफिनेशंस लगानी है, वैल्यूज पुट करनी है और क्वेश्चन आपका हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, जिसके सिमिलर है आपके 6, 10, 12 और 13, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन आपके सिमिलर हैं। हम क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको गिवन है f(x = x³ - 3 when x < 2 and x² + 1 when x < 2। मतलब फंक्शन अपना बिहेवियर कहाँ किस पॉइंट पे चेंज कर रहा है, 2 पे, ठीक है। 2 के लेफ्ट में हमें फंक्शन क्या गिवन है, अगर मान लो ये रियल एक्सिस है तो यहाँ पे अगर आपका x = 2 है तो x के लेफ्ट में आपका फंक्शन है x³ - 3 और x2 के राइट में आपका फंक्शन है x² + 1। अब आप देखो दोनों ही पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल हमेशा कंटिन्यूस होती है। अगर हम फंक्शन, ये जो गिवन फंक्शन उस पर थोड़ा सा टाइम देते हैं, देखो कैसे, जब हमारा x < 2 है मीन्स हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है विच इज x³ - 3, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल हमेशा कंटिन्यूस होती है। इसका मतलब 2 के लेफ्ट में आपका फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस है। उसके बाद x < 2 मीन्स 2 के राइट में हम देखें तो वो भी विच इज अगेन अ पॉलिनोमियल x² + 1, तो हमारी ये पॉलिनोमियल है तो ये भी हमेशा कंटिन्यूस होगी, मतलब 2 के राइट में भी आपका फंक्शन कंटिन्यूस है। अब बात आती है क्या फंक्शन 2 पे कंटिन्यूस होगा, उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा। देखो कैसे चेक करेंगे, पहले निकालो f(2), मतलब पॉइंट 2 पे फंक्शन की वैल्यू, और जब x = 2 है, x³ - 3 वाला फंक्शन लेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, 2 की जगह x की जगह पे 2 पुट कर देंगे, 2³ - 3 विच इज 8 - 3 विच इज 5, ठीक है। फंक्शन के उस पॉइंट पे वैल्यू क्या आ रही है, 5 आ रही है, फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। अब इसकी लिमिट निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x = 2, तो वो कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव। जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ये सारी डेफिनेशन टिप्स पे हो जाएंगी, आपको रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव f(x), और f(x) हमें क्या गिवन है, f(x) की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे क्या है, देखो 2 के लेफ्ट में हमें फंक्शन क्या गिवन है, x³ - 3 ये गिवन है। अब आगे और डेफिनेशन लगाओ, लिमिट जब हम 2 नेगेटिव लेते हैं तो उसकी जगह पे हम क्या पुट कर देते हैं, 2 - h³ - 3 एंड h टेंड्स टू 0। अब देखो क्यूब खोलने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम a - b³ खोलते हैं तो क्या होता है, 3 टर्म्स में h आएगा, और जहां जहां h आएगा हमें क्या करना है, h को 0 पे टेंड कराना है, तो मतलब सिर्फ एक ही टर्म बचती है जिसमें h नहीं आएगा, और वो क्या होगी, 2³ क्या हो जाएगा, 8 - 3 विच इज अगेन 5, ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, RHL एट x = 2, तो क्या आएगी, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f(x), सिर्फ लिखने का तरीका आना चाहिए, उसके बाद तो वैल्यू ही पुट करनी है, x2 प्लस, और फंक्शन 2 प्लस मतलब x < 2 के लिए हमें क्या गिवन है, x² + 1, ठीक है, x² + 1 गिवन है। इसका मतलब अब क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड x² की जगह क्या लिखेंगे, 2 + h² + 1, वो क्या हो जाएगा, जहां h है वहां 0 पुट करेंगे, 2² मतलब 4 + 1 विच इज अगेन 5, तो मतलब तीनों वैल्यूज आपकी सेम आ रही है, इसका मतलब फंक्शन आपका 2 पे कंटिन्यूस है।
और 2 के लेफ्ट में भी कॉन्टिन्यूस है बिकॉज इट इज अ पॉलिनोमियल, और राइट में भी कॉन्टिन्यूस है विच इज अगेन अ पॉलिनोमियल। तो फंक्शन आपका पूरी रियल एक्सिस पे कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। जहां ब्रेक करता है, जहां अपनी वैल्यू चेंज करता है, सिर्फ वहां पे हमें चेक करके सॉल्व करके दिखाना होता है। ठीक है, अब इसके लेफ्ट में व्हेन x less than equal to 2 f of x is polynomial which is always continuous। ठीक है, और x ग्रेटर देन 2 के लिए भी सेम सिमिलर यही बात लिखेंगे। आपको ये चीज पेपर में आपको ये चीज लिख के दिखानी पड़ेगी ताकि उनको समझ आए कि लेफ्ट और राइट में क्यों कॉन्टिन्यूस है। क्योंकि हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो आपका सिमिलर है 18 एंड क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, तीनों में से हम एक डिस्कस करेंगे 17, जिसमें हमें क्या निकालना है, फाइंड रिलेशन बिटवीन a एंड b सो दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 3। और फंक्शन हमें क्या गिवन है, जब x आपका लेस देन इक्वल टू 3 है तो फंक्शन है ax प्लस 1, व्हेन x ग्रेटर देन 3 तो फंक्शन है आपका bx प्लस 3। ठीक है, मतलब हमें a और b जो हमें कांस्टेंट या वेरिएबल दिए हैं, जो हमें a और b गिवन है फंक्शंस में, पॉलिनोमियल्स में, हमें उनके बीच में रिलेशन निकालनी है। और उसके लिए उसने हमें क्या दिया है कि फंक्शन जो है वो आपका 3 पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है। मतलब हमें कॉन्टिन्यूस गिवन है तो इसका मतलब हमें कॉन्टिन्यूटी चेक नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ हम क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन जो होती है वो लगाएंगे और a और b के बीच में रिलेशन निकालेंगे। देखो, इफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू, इफ, तो हम क्या लिखेंगे, इफ फंक्शन एट x इज इक्वल्स टू 3 इज कॉन्टिन्यूस, दिस इम्प्लाइज LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू, मतलब f ऑफ 3। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है इसका मतलब तीनों चीजें इक्वल होंगी, हमें गिवन है तो हमने सिर्फ ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, LHL और RHL और पॉइंट पे वैल्यू तीनों लिखो और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करो तो a और b के बीच में जो रिलेशन होगी वो अपने आप आ जाएगी। देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 3। ठीक है, अब देखो, दिस इम्प्लाइज क्या आएगा, लिमिट फंक्शन हमें 3 के नेगेटिव 3 के लेफ्ट में हमें फंक्शन क्या गिवन है, ax प्लस 1 गिवन है, और राइट में हमें क्या गिवन है, x 3 प्लस, राइट में हमें गिवन है bx प्लस 3, और f ऑफ 3 हमें क्या गिवन है, ax प्लस 1। ठीक है, जहां पे हमें क्या, फंक्शन 3 पे हमें क्या गिवन है, ax प्लस 1, मतलब 3 के x के प्लेस पे हम क्या करेंगे, 3 पुट कर देंगे। ठीक है, अब तीनों को इक्वल करते जाओ, क्या आएगा, देखो 3 नेगेटिव, मतलब हम क्या करें, x के प्लेस पे 3 पुट करेंगे, क्या आएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड a इंटू 3 माइनस h प्लस 1। और इसी तरीके से जब हम राइट हैंड में पुट करेंगे, h टेंड्स टू 0 b इंटू 3 प्लस h प्लस 3 इज इक्वल्स टू a, 3a प्लस 1 हो गया यहाँ से। तो दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे देखो h टेंड्स टू 0 करेंगे तो क्या आएगा, 3a प्लस 1, और यहाँ पे जब हम h टेंड्स टू 0 करेंगे तो क्या आएगा, 3b प्लस 3, और ये आपकी वैल्यू क्या आ रही है, 3a प्लस 1। जब हम तीनों चीजें इक्वल लेके चले, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 3, तो हमारी कंडीशन क्या आई, 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3a प्लस 1। तो इसके बाद इक्वेशन क्या आ जाएंगी, 3a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3b प्लस 3। ठीक है, दिस इम्प्लाइज 3a प्लस 3b प्लस 3, और 1 को हम उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1। दिस इम्प्लाइज 3a इज इक्वल टू 3b प्लस 2, और दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल्स टू 3b प्लस 2 बाय 3। इसका मतलब a और b के बीच में क्या रिलेशन है, a इज इक्वल्स टू है 3b प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3। मतलब b को हम 3 से मल्टीप्लाई करें, उसके बाद उसमें 2 ऐड करें और 3 से डिवाइड करें, तब हम जाके हमें a की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, इस 6 के सिमिलर है 27, 28 और 29।
तो देखो हम 26 डिस्कस करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल्स टू के कॉस एक्स डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2x, और वो वैल्यू कहाँ पे, जब आपका फंक्शन x इज नॉट इक्वल टू पाई बाय 2 एंड व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाय 2 फंक्शन इज 3। देखो इस फॉर्म में क्या डिफरेंस, जो पहले हमने क्वेश्चंस करे वो उन क्वेश्चंस की फॉर्म और इस क्वेश्चन की फॉर्म में क्या डिफरेंस है। इसमें आपको ये गिवन है कि जैसे अगर रियल एक्सिस पे x आपका पाई बाय 2 है तो उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू आपकी 3 आ रही है, ठीक है। और उस पॉइंट के अलावा मतलब लेफ्ट और राइट दोनों जगह पे, लेफ्ट में देखो या राइट में देखो, आपका फंक्शन क्या आ रहा है, k cos x डिवाइडेड बाय पाई माइनस x, ठीक है। राइट में भी फंक्शन ऐसे है और लेफ्ट में भी फंक्शन ऐसे, सिर्फ आपको फंक्शन के उस पॉइंट पे वैल्यू उसने अलग से, फंक्शन की पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, देखो क्या आएगी। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स हमें क्या गिवन है, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 नेगेटिव, फंक्शन हमें दिया है k cos x डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2x, ठीक है। अब देखो इसमें पुट करेंगे, अगर हम पाई नेगेटिव में करेंगे तो h टेंड्स टू 0, k इंटू कॉस पाई बाय 2 माइनस h, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा आपका पाई माइनस 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस h, ये आ गया। अब देखो जब हम cos पाई बाय 2 माइनस करते हैं तो वो चेंज हो जाता है साइन में, तो यहाँ पुट करो लिमिट h टेंड्स टू 0 k इंटू साइन ऑफ h डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2 से 2 कैंसिल, ये क्या आ गया माइनस पाई, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 इंटू h हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आपका फंक्शन क्या आ गया, k साइन h डिवाइडेड बाय पाई माइनस पाई प्लस 2h, पाई माइनस ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद आपका फंक्शन क्या आ रहा है, लिमिट k साइन ऑफ h डिवाइडेड बाय 2h, ठीक है, और लिमिट वेयर h टेंड्स टू 0। अब देखो k बाय 2 जो है वो आपका एक कांस्टेंट है, अगर हम उसको अलग से लिखेंगे, अब हम इसको किस टाइप से लिख सकते हैं, k बाय 2 इंटू साइन एच बाय एच, जब हम लिमिट h पे लगा रहे हैं तो हम h वाली टर्म को अलग कर लेते हैं, बाकी टर्म जो k बाय 2 है वो आपका कांस्टेंट हो जाएगा। तो जब हम h को 0 पे टेंड कराएंगे तो साइन h बाय h जो होता है, जब भी अगर आपका फंक्शन इस टाइप से गिवन है कि x टेंड्स टू 0 एंड साइन x डिवाइडेड बाय x जो होता है उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, 1 ही आती है। जब आपकी लिमिट x टेंड्स टू 0 है एंड साइन x बाय x होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, वो आप याद रखो। तो इसका मतलब हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई, साइन h बाय h की वैल्यू 1 हो गई, और k बाय 2 जो है आपका कांस्टेंट था, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी क्या आ गई, k बाय 2। हमें वैल्यू निकालनी है k की, ठीक है, जिसके लिए आपका फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो हमारी ये क्या हो गई, लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई। अब इसी तरीके से अगर हम राइट हैंड लिमिट चेक करें, राइट हैंड लिमिट भी सिमिलर इसी तरीके से चेक होगी। देखो जहाँ पाई बाय 2 माइनस है वहाँ प्लस कर दो, ठीक है, पाई बाय 2 प्लस, पाई बाय 2 प्लस, h टेंड्स टू 0, पाई बाय 2 प्लस करें या पाई बाय 2 माइनस करें, कॉस जो है वो साइन में चेंज हो जाएगा, पाई माइनस 2 ये सेम आएगा माइनस पाई, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस 2h, ठीक है। सिमिलर तरीके से आपका क्या आ गया, यहाँ पे वैल्यू आ गई माइनस, क्योंकि ये पाई बाय 2 प्लस था, और बाहर देखो कॉस जो है पाई बाय 2 करने पे साइन में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन पाई बाय 2 जब हम करते हैं, ये पाई बाय 2 है आपका, पाई बाय 2 प्लस करते हैं मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए क्या आएगा माइनस साइन ऑफ h, तो माइनस के साइन ऑफ h डिवाइडेड बाय दिस, तो माइनस के माइनस नीचे माइनस 2 है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, सेम आपकी टर्म क्या आ जाएगी k बाय 2, मतलब राइट हैंड लिमिट भी आपकी क्या आ गई k बाय 2। अब देखो फंक्शन की वैल्यू पाई बाय 2 पे हमें गिवन है 3, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट हमें क्या गिवन है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारी क्या आई है, k बाय 2 इज इक्वल्स टू k बाय 2। तो अगर हमें k की वैल्यू निकालनी है, यहाँ इस क्वेश्चन में हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है, तो इट मीन्स लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड इज इक्वल टू 3, दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। इफ f इज कंटिन्यूअस एट पाई बाय 2 देन आपकी वैल्यू k की क्या हो गई 6 हो गई, यही हमें इस क्वेश्चन में निकालना था, ठीक है। हाँ जी देखो 31, 32 और 33
ये आपके सिमिलर है, तो 33 में देखो। अब हमने पहले क्या पढ़ा कि जब दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होते हैं, मतलब अगर एफ एक्स और जी एक्स कॉन्टिन्यूस है तो उनकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन भी कॉन्टिन्यूस होती है। अब हमने पास फंक्शन, मान लो हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है और जी ऑफ एक्स एक फंक्शन है, तो जो कंपोजिट फंक्शन बनता है वो किस तरीके से बनता है, जी ऑफ एफ एक्स। तो इसकी अगर बात करें, अगर एफ एक्स कंटिन्यूस है, जी एक्स कंटिन्यूस है, तो जी ऑफ एफ जो है वो भी क्या होता है आपका, कंटिन्यूस हो जाता है। अगर ये दोनों कंटिन्यूस है तो वो इम्प्लाई करते हैं कि आपका जी ऑफ एफ, मतलब जो कंपोजिट फंक्शन है वो भी क्या है, कंटिन्यूस है। कंपोजिट फंक्शन किस तरीके से, इसका मतलब क्या होता है कि हम पहले एफ फंक्शन ऑपरेट करते हैं, उसके बाद हम फंक्शन उस पर लगाते हैं जी फंक्शन। ठीक है, इसका मतलब हमारा इस क्वेश्चन में देखो, हमें फंक्शन गिवन है साइन ऑफ मॉड ऑफ एक्स। इसका मतलब हमें दो फंक्शन गिवन है, एक फंक्शन है साइन फंक्शन, दूसरा फंक्शन है मॉड फंक्शन। तो इनको मान लो, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स। अब हमें पता है कि मॉड फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है और साइन फंक्शन भी हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है। एफ ऑफ एक्स एज mod of x and sin x are always continuous for all x belongs to R, मतलब पूरी रियल एक्सेस पे दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूस हैं। दिस इम्प्लाइज g of fx, g of fx मतलब पहले हमने मॉड फंक्शन अप्लाई किया और उसके बाद हमने उस पर फंक्शन लगा दिया साइन फंक्शन। ठीक है, साइन ऑफ मॉड फंक्शन। एक्स कॉन्टिन्यूस है, जी एक्स कॉन्टिन्यूस है, तो कंपोजिट फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस होगा। दिस इम्प्लाइज जी ऑफ एफ एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स आर। देखो, इसमें आपको कुछ चेक ही नहीं करना पड़ा, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि मॉडुलस फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, साइन फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, इसी तरीके से कॉस भी हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है। दो फंक्शन, इस एक फंक्शन में दो फंक्शन छिपे हुए हैं कि एक मॉडुलस फंक्शन है, एक साइन फंक्शन है, तो मतलब ये कंपोजिट फंक्शन हो गया। ठीक है, इसी तरीके से देखो आपका जो क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है जिसमें आपको गिवन है कॉस मॉड एक्स के साथ आपकी जो एक्सरसाइज 5.1 है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम कर चुके हैं, सिमिलर क्वेश्चंस है, बाकी आप प्रैक्टिस करो। और अगर कोई किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताओ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।